ये देखिए ये गाड़ी है और इसमें जो सचिवालय का स्टिकर लगा हुआ है, तो सचिवालय का स्टिकर लगा हुआ है। विधायक को ये स्टिकर जो है मिलता है और सिर्फ विधायक ही ये स्टिकर इस्तेमाल कर सकता है। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से ये गाड़ी बरामद की गई है, यही वही गाड़ी है जिससे लगातार जो है वो फरार हो रहा था और इस गाड़ी के अंदर एक वॉकी टॉकी भी रखा हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता कहने वाला गालीबाज नेता श्रीकांत अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन उससे पहले उसने किस तरीके से पुलिस को चकमा दिया, इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। फिलहाल तो मेरठ से श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है, वो भी हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन सबसे रोचक बात तो ये है कि सिस्टम के अंदर ही रहकर किस तरह से वो सिस्टम को ही इधर उधर घुमा रहा था, इसकी बानगी देखने को मिली। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल सुबह ही तस्वीर आती है, भारत समाचार ट्वीट करता है 11:06 पर कि कैसे गाड़ियां बदलकर वो एक फरार हो रहा था श्रीकांत त्यागी। वो फरार होने के मूड में था, वो गाड़ियां बार बार बदल रहा था और सारी गाड़ियों पर वीआईपी नंबर था। और वीआईपी नंबर के साथ साथ जो सचिवालय का पास होता है, जो सिर्फ विधायकों को दिया जाता है, वो पास उसकी गाड़ी में लगा होता है। तो आप जरा तस्वीर देखिए कैसे भारत समाचार दिखा भी रहा है। ये गाड़ी जो आपको दिख रही फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। झंडे के साथ साथ वो देखिए जो फ्रंट का जो शीशा है उस पर कैसे जो है सचिवालय का पास जो है चपका हुआ है, यानी विधानसभा का पास चपका हुआ है। ये पास विधायकों के पास होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लीडर था, इसका रसूख कुछ नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो इसे अस्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इतना इसका रसूख कैसे होगा कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ इसने वो सचिवालय का पास भी लगा रखा है। और सचिवालय का पास उसी को मिलता है जिसका रसूख ज़्यादा होता है, खासतौर पे विधायकों को मिलता है, विधायकों की गाड़ियों के लिए मिलता है। तो हो सकता है विधायकों के संपर्क के बाद ये इनके पास भी आ गया हो, क्योंकि जिस तरीके से दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, इसे देखकर तो यही लगता है कि इस तरीके से जो है सचिवालय का पास लगाकर गाड़ियों में वो भाग रहा था और विधायकों को मिलने वाला स्टिकर जो है उसको मिला हुआ था। दरअसल आप इस बात को समझ सकते हैं कि श्रीकांत त्यागी किस तरीके से भागने की फिराक में था। वो बार बार गाड़ियां बदल रहा था। अब सचिवालय का पास लगा हुआ है तो पुलिस भी उस गाड़ी को रोकने में एक बार हिचकेगी ज़रूर कि भाई ये वीआईपी गाड़ी हो सकती है, वीआईपी नंबर भी इसका है और वीआईपी पास भी ऊपर लगा हुआ है, यानी वीआईपी पास मतलब विधायक का पास, तो इसको रोकने में भी दिक्कत है, तो इसलिए रोका नहीं जा रहा था। और इसीलिए वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि पुलिस ही उसे सलामी हो सकता है बजा रही हो, या फिर कह सकते हैं कि विधायक का जो पास लगा हुआ है उसको देखकर वो पीछे हट जा रही हो कि हाँ विधायक जी की गाड़ी है, या फिर कोई रसूखदार आदमी है उसकी गाड़ी है, इसलिए इसको हाथ नहीं लगाना है। आप तस्वीरें देख ही सकते हो। नोएडा की पुलिस आप जानते ही हैं, बहुत हाईटेक पुलिस मानी जाती है नोएडा की। और फिर सक्रियता जब किरकिरी बार बार हो रही थी, बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो पा रही हैं, बार बार वो गाड़ियां बदल कर फरार हो रहा है, वीआईपी नंबर लेकर चल रहा है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। जब पुलिस के ऊपर ये दबाव लगातार बन रहा था, फिर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मेरठ से उसको गिरफ्तार किया, उसके साथ साथ 3 लोगों को और दबोचा है। दरअसल बताया गया कि नोएडा पुलिस ने 4 दिनों से जो फरार चल रहा था वो आरोपी श्रीकांत त्यागी 3 लोगों के साथ धर दबोचा है। 25,000 के इनामी त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमों के साथ ही एसटीएफ को भी लगाया था। अब बताया जा रहा है कि पुलिस इसको लेकर कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। दरअसल इससे पहले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की पत्नी को सुबह पुलिस ने एक बार फिर से हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि पत्नी को श्रीकांत के लोकेशन की जानकारी थी। पुलिस ने मंगलवार की सुबह त्यागी और एक और 4 व्हीलर गाड़ी को जब्त किया। इससे पहले सोमवार सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के आवास के अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा भी दिया गया था। तो आप समझिए किस तरीके से पुलिस की तत्परता आप दिखाई दी है। लेकिन तत्परता पर सवाल हम इसलिए खड़े कर रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से वो गाड़ियाँ बदल कर फरार हो रहा था, कैसे वो इधर उधर भाग रहा था। आप तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि वीआईपी गाड़ी लेकर चल रहा था, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिसमें बाकायदे भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा हुआ था। फ्लैग के साथ साथ विधानसभा सचिवालय का जो है वो पास भी लगा हुआ था। इसीलिए वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। और अंततः जब रोज़ाना ये खबरें चल रही थी, आखिरकार 4 दिनों से वो फरार चल रहा था, 4 दिनों से श्रीकांत त्यागी जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता है,
ऐसा बताता है, ऐसे ऐसे पोस्टर्स लिखता है, ऐसे ऐसे पोस्टर्स वायरल करता है। इसे लगता है कि इससे बड़ा महिलाओं का कोई हितैषी नहीं हो सकता, महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे रहता है श्रीकांत त्यागी। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में बहुत सारे खुलासे हो गए थे, कैसे वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके महिलाओं से बदतमीज़ी करता था, महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियाँ देता था। तो फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 25,000 रुपये का इस पर इनाम भी रख दिया था। तो श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार किन किन लोगों के साथ हुआ, यह भी हम आपको बता दें। नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद के रहने वाले नितिन त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, चर्चिल राणा, प्रिंस त्यागी और रवि पंडित को भी गिरफ्तार किया है। इन सभी ने रविवार रात श्रीकांत त्यागी के पक्ष में नोएडा की ओमिक्स ग्रैंड हाउसिंग सोसाइटी में बवाल किया था। जो 10 से 15 गुंडे पहुंचे थे, उन गुंडों में इनका भी नाम शामिल था। जो नाम हमने बताया, नाम एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। नितिन त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, चर्चिल राणा, प्रिंस त्यागी और रवि पंडित। इन चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसके साथ? उसी श्रीकांत त्यागी के साथ। श्रीकांत त्यागी जो महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा था, जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही कि नहीं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, जबकि आपको भी इस बात की जानकारी हो गई है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो गाड़ियां हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वो वीवीआईपी गाड़ी में घूम रहा था, कैसे वो बाकायदे सचिवालय का पास लगा के घूम रहा था। शायद यही वजह थी कि पुलिस की पहुंच से दूर था। फिलहाल मेरठ से उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात नोएडा पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार 4 दिनों से नोएडा पुलिस के हत्थे ये श्रीकांत त्यागी क्यों नहीं चढ़ रहा था। उस सवाल का जवाब भी हमने ढूंढने की कोशिश की। जो हमने आपको उसके रसूख की कुछ तस्वीरें दिखाई कि वो गाड़ियाँ बदलता था, वो हुलिया भी बदलता था, वो जो है वीआईपी गाड़ी से घूमता था जिसमें सचिवालय का पास लगा होता था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा होता था। और वैसे भी आपने देखा होगा ऐसी गाड़ियों को लोकल जो थाने पर पुलिस खड़ी रहती है या नाके पर पुलिस खड़ी रहती है वो हाथ नहीं देती। उसको लगता है कोई वीआईपी आदमी जा रहा है, क्योंकि वीआईपी नंबर है, नंबर के साथ साथ वीआईपी जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर जो सचिवालय का पास लगा हुआ है, और साथ ही साथ गाड़ी जो है निकल रही है। वीआईपी गाड़ी भी दिखने में लगती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसको पुलिस ने फिलहाल जब्त किया है। तो बार बार वो गाड़ियां बदल के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था और पुलिस को कानों कान खबर नहीं हो रही थी। लेकिन जब पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई, जब ऐसा लगा कि अब नोएडा पुलिस जो अपने आप को हाईटेक पुलिस कहती है अब उसके नाक पर बनाई है, तो फिर नोएडा पुलिस ने तत्परता दिखाई और तत्परता दिखाते हुए फिलहाल ये जो है गिरफ्तारी की गई है इन लोगों की, यानी श्रीकांत त्यागी के साथ इन लोगों की गिरफ्तारी की गई जो रात में दबिश बनाने पहुंचे थे, जो लोगों को डराने धमकाने पहुंचे थे। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई थी। श्रीकांत का काला चेहरा, उसका काला चिट्ठा, सब कुछ जनता के सामने आ गया था। जनता सब देख रही थी किस तरीके से वो महिलाओं से बात करता है और सोशल मीडिया पर कैसे महिलाओं के लिए कहता है कि मैं उनको सादर नमन करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तस्वीरें लगाता है। लेकिन असली हकीकत उसकी तब सामने आती है जब उसका दिखता है वो यहीं पर नहीं और जगहों पर भी बदतमीज़ी करता था। वो और जगहों पर अपने बॉडीगार्ड्स ले जाकर सब करता था और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो भी थी, देखा आपने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जेपी नड्डा हो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कई सारे नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो दिखाई दी है। और अब वो सारे नेता उस फोटो से दरकिनार अपने आप को कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं बिना संबंध के वो सचिवालय का पास कहाँ से आ जाएगा, बिना संबंध के वीआईपी नंबर कैसे मिल जाएगा, बिना संबंध के सब चीज़ें नहीं होती हैं। संबंध है तभी एक दूसरे से चीज़ें संबद्ध हो रही हैं और इसीलिए शायद पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। वरना कोई आम इंसान होता तो पुलिस 24 घंटे के अंदर, वो भी नोएडा पुलिस 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10 से 12 घंटे के अंदर वो शख्स जेल में होता जिसने ये हरकत की होती। लेकिन ये रसूख का ही प्रभाव था कि नोएडा पुलिस को 4 दिन लग गए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।